नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय राजस्थान के जोधपुर में हैं और उसी गली में इस समय मौजूद हैं जिसने सांप्रदायिक तनाव का सबसे बड़ा प्रहार झेला था। यहां की टूटी हुई गाड़ियां अपने आप गवाही दे रही हैं कि क्या हुआ होगा उस रोज। हालांकि अब कर्फ्यू है, लोग अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई लोग यहां पर बाहर भी निकल कर आए हैं क्योंकि वो यहां पर हमें ये भी बयां करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। अब देखिए, जो पत्थरबाजी है, अधिकतर जो सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे टुकड़े, वो हटा दिए गए हैं। ये बताओ कि ये यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, तुम थी यहाँ पर? हम लोग अंदर थे क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे, वो सब लोग पत्थरबाजी चल रही थी, मतलब खौफ था बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ पत्थर आपको गिरे हुए यहाँ पर नजर आ जाते हैं और इन पत्थरों के आकार को देखकर आप समझिए कि किस तरह का प्रहार और किस तरह की चोटें हो सकती हैं। कई लोग हैं ऐसे जो पिछली गलियों में हमें मिले जो घायल हुए थे। इसमें तलवार का इस्तेमाल किया गया था, चाकू थे। यहाँ पर भी आप अगर सड़क पर देखते हैं तो ये हरे कांच के जो टुकड़े हैं, यही वो बोतलें थी। ये बता रहे हैं अंकल कि इसमें एसिड तेजाब भर के लाए थे। ये आपका शॉप मेरी है और यहाँ तलवारों से मतलब वार किया था दुकान पे। अच्छा। यहाँ सामने वो टीवी आगे सब मिलके 40-50 आदमी आए थे, तलवारें हाथ में थी, किसी के हाथ में सरिया था, किसी के हाथ में डंडा था, तो किसी के हाथ में बैट, वो क्रिकेट खेलने का बैट था, तो सब मिल गए। और जब हमें मालूम पड़ी तो हम बाहर निकले। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? आज तक तो हमने नहीं देखा। देखिए यही बात है, इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर किसी ने देखी नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए सब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। पीछे जो आप हरे रंग का एक तिरपाल देख रहे हैं, वहां पर वो इलाका था जहां पर आखिरकार शांति की बात हुई। आखिरकार दोनों समुदाय के लोग आमने सामने बैठे थे, यहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, यहीं पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे थे। हमारे संवाददाता अशोक भी हमारे साथ हैं, जो कि शुरुआत से जब से यहाँ पर ये तनाव हुआ था हमारे साथ थे, तो वो हमको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन पहले हम वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि कार्रवाई किस तरह की हुई है, क्योंकि जो पुलिस वाले यहां पर थे उन पर भी उनसे भी टकराव हुआ था और उसमें भी कई लोग थे जो घायल हुए इसमें। अब वो हम तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों की दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारियां जो हुई हैं 100 से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन कहते हैं कभी भी टकराव अगर होता है अशोक, तो उसमें एक ही चीज होती है कि आप जो लीडर है उसको पकड़िए, वहां पर दबिश होती है। क्योंकि अगर कोई साजिश है, सीधे तौर पर क्या ये नकारा जा रहा है कि यहाँ पर साजिश नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, बल्कि जो हो रहा है वो एकदम मौके पर हुआ। जिस तरीके से जो राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आए, प्रभारी मंत्री आए, उन लोगों ने कहा है कि एकदम से अचानक से ही हुआ है, ऐसा हमें कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन जब तक शाम को एडीजी आभा सिंह घुमरिया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं हमारा कोलैप्स हुआ है, हमें जानकारी थी, हम जितनी भीड़ थी उस हिसाब से हम हमारा जो है जाब्ता नहीं थी, हम नहीं लगा पाए, ये हमारा कोलैप्स हुआ है, वो चीज ये मान रहे हैं। और इसीलिए अब इस गली के हर छोर पर आप पुलिस बल की मौजूदगी देखेंगे। आपको यहाँ पर राजस्थान की जो आर्म कांस्टेबुलरी है, आरएसी के जवान आपको हर जगह पर तैनात नजर आ जाएंगे। आपको जोधपुर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्त तो हो गया है, लेकिन उससे पहले देखिए, आपको अगर घरों पर या इस तरह से शटर्स पर निशान दिखते हैं, तलवारों के निशान ये बताए जा रहे हैं, जो ताजा तलवार से जब प्रहार किया गया था ताकि किसी तरीके से शटर को खोला जाए। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिए आप कि ये जो गली है, ये गली सुनारों की गली होती है। यहाँ पर जूलर्स हैं, यहाँ पर अलग अलग जो आपको दुकान दिख जाएंगे। और 3 जो तारीख थी वो अक्षय तृतीया की तारीख, 3 तारीख अक्षय तृतीया की तारीख। और जो अगर सुनारों की गली को देखें, जूलर्स की गली को देखें, तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए एक बड़ा उत्सव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक गाड़ी जो आप देख लेंगे, जो स्कूटीज ही हैं, देखिए जो आय वर्ग का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं, आप स्कूटीज हैं, पर तलवारों से, पत्थरों से टूटी हुई है सारी, एक के बाद एक जितने स्कूटीज आपको दिख जाएंगे, करीब एक ही कतार में खड़ी हुई 17 गाड़ियों को बताया गया जो तोड़ा गया है। 17 गाड़ियों को किसी ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। आप सब भी थे उस समय यहां पर जब हो रहा था सब। तो देखिए ये सारे लोग जो घरों में रहते हैं, उस समय जितने भी लोगों से हमारी नीचे भी बात हुई है, वो सब कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अंदर गए और हमने अपने दरवाजों को बंद कर लिया उस समय, क्योंकि बचने का तरीका ही एक बच गया था हमारे पास। तो लेकिन अब बड़ी बात यह है कि शांति रहे और ये शांति लंबे समय तक रहे। शांति में किसी तरीके का कोई अवरोध ना हो, कोई रुकावट ना हो। ये शांति बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और इसीलिए राजनीति से परे कोशिशें यही कि दोनों समुदायों के बीच कम से कम बातचीत हो जाए, बातचीत होकर सब कुछ यहाँ पर सरल रहे, सामान्य रहे। कर्फ्यू होने के नाते लोग अपने अपने घरों में भी हैं। यहाँ पर आप शटर डाउन भी देख रहे हैं, लेकिन क्या
यहां से राजस्थान जिसने करौली से लेकर अलवर से लेकर अब जोधपुर की यह हिंसा देख ली है, क्या राजस्थान की सड़कों पर, राजस्थान के शहरों में यह शांति लौटेगी? हम आपको अपनी ये रिपोर्ट सबसे पहले दिखा देते हैं। दो और 3 मई की दरमियानी रात और फिर 3 मई की सुबह जोधपुर के जालौरे गेट पर जो हिंसा भड़की वो अब काफी हद तक शांत हो चुकी है। जोधपुर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, सड़कें सूनी हैं और सुरक्षा चाक चौबंद है। मगर अब सवाल उठ रहे हैं कि जोधपुर में आखिर हालात कैसे बिगड़े। 3 मई को ईद भी थी और परशुराम जयंती भी। विवाद परशुराम जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाने और फिर उसे हटाकर धार्मिक झंडा लगाने पर हुआ। प्रशासन ने तिरंगा लगाकर बीच का रास्ता निकाला, मगर तब तक जोधपुर की फिजा बिगड़ चुकी थी। जो लोगों का आरोप है वो ये है कि 3 मई को अल सुबह करीबन 12:30 बजे इस बुत को कवर कर दिया गया हरे रंग के झंडों के द्वारा। तो पहला ये आरोप था। दूसरा ये आरोप था कि जो भगवे झंडे लगे हुए थे इस सर्कल के चारों ओर, उन झंडों को हटा दिया गया। उसके बाद हिंसा भड़की और उसके बाद जो क्लैशेस हुए उसमें पुलिस ने उनको लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। अब तक पुलिस की तरफ से 4 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, वहीं 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि जोधपुर में पूरी तरह शांति है और हालात काबू में हैं। अभी का परिस्थिति बिल्कुल कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई। परिस्थिति अभी कंट्रोल में है और पर्याप्त जाब्ता लगे हुए हैं। हमने मोबाइल लगाया, फिक्स पिकेट है, हमारे काफ़ी उच्च अधिकारी आए हैं, उनके निर्देशन में भी हम लोगों ने काम किया और मुझे लगता है हमने पर्याप्त जाब्ता लगा रखे हैं। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आप शांति बनाए रखें। मगर इस दावे पर सवाल खड़ा हो गया। आज तक के कैमरे पर एक शख्स ने आरोप लगाया कि जब वो बाइक पर अपने भाई के साथ अपने दादा की दवाई लेने जा रहा था, तभी एक खास समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया और भागने के दौरान उसके छोटे भाई को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। से मतलब मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनके पास में तलवार, हथियार, मतलब जो भी सरिया वगैरह, डंडे वगैरह थे उनके पास में। उनका बिल्कुल ये इरादा था कि मतलब मार दो, कैसे भी करके इनको मार दो, काफिरों को मार दो। मतलब वहाँ से ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, मतलब भड़काऊ बस हिंसा के लिए। तो वहाँ से जैसे ही लोग चलना स्टार्ट हुए तो हमने वापस उनको हथियार देख के मारना स्टार्ट हो गया। हमको मारते हम लोग भागना स्टार्ट हुए। जैसे ही गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि मतलब पीछे से आके चाकू मार दिया गया। चाकू मारते ही उसको मतलब पता भी नहीं चला, जैसे तैसे उसको पकड़ के बैठा के कहीं आगे लेके गया। आगे ले जाने के बाद में पता चला कि भाई उसके चाकू लगे और सीधे ही यहाँ पे महिला बाग पास से नजदीकी अस्पताल में लेके गए। वहाँ से सीधा रेफर गया मथुरा दास माथुर और यहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे बाद में उसका इलाज किया गया। जब इस तरह के टकराव की घटनाएं होती हैं तो हर व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। गली में दहशत का माहौल आपने देखा था। ये आपका घर है? मेरा घर है। हमारे घर पे पत्थरबाजी हुई। मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर आप कह रही हैं? अभी भी घर पे पड़े हैं। तलवारें चलाई गई मेरे ऊपर हॉकी से, बेस बल्लों से वार किया गया। मैं पीछे हुआ, मेरी मम्मी वगैरह, सिस्टर वगैरह, बच्चे सब यहीं पे खड़े थे। मैंने इनको पीछे लिया, फिर पीछे वाले घर में गाला और अभी भी वो पत्थर मेरे रसोई के अंदर, मतलब मेरी मटकी वगैरह सब फोड़ दी गई थी। जानलेवा हमला हुआ था हमारे ऊपर। पत्थर पड़े हुए हैं, वो आप निकाल कर दिखाएंगी। हम तब तक हम देवंकुर वाधावन जो हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ हैं, MDM अस्पताल में इस समय मौजूद हैं जहां पर जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। देवांकुर, बताइए किस तरह की स्थिति में है? कुछ पुलिस वाले भी, हालांकि बताया गया कि प्राथमिक उपचार हुआ, लेकिन एक लड़के को चाकू से भी चोटें आई थी। श्वेता, बिल्कुल एक लड़के को चाकू से गोदा गया था, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो है महात्मा गांधी अस्पताल। यहां पर सबसे ज्यादा जो घायल लोग हैं वो आए थे। जो उपद्रव मचा 3 मई को ईद के मौके पर, उसमें 26 लोग जो घायल हुए थे वो इसी अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल जो कि एक मुख्य अस्पताल है जोधपुर का, यहां पर आए थे। उसमें 24 जो लोग थे वो प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, पर 2 जो गंभीर रूप से घायल थे
उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से एक जो है वो बर्न वार्ड में अभी भी भर्ती है। उनकी हालत के बारे में हमारे साथ जो अस्पताल की अधीक्षक हैं डॉक्टर राजश्री बेहरा, उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, जो लोग आए थे यहाँ पर, जो दंगा पीड़ित थे, उनको किस प्रकार की चोटें आई थी, ये बताएं। यहाँ पर एक्चुअली 3 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे से लेके लास्ट 3:40 तक 26 जने आए थे और उनमें से 24 जने की मामूली चोटें थी कि थोड़े कुछ एब्रेशंस थे, थोड़ा बहुत हल्की चोटें थी। उनकी ड्रेसिंग करी और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कभी 9 आए, कभी 6 आए, ऐसे करके टोटल 24 जनों को डिस्चार्ज कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी क्या हालत है अभी? जो गंभीर रूप से 2 गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें मैं एडमिट करा। इसमें एक बर्न का था जिसको कि अप्रोक्सीमेटली 40% बर्न है और उसके दोनों लोअर लिम्ब के बर्न है और टोटल हम अगर परसेंटेज में देखें तो लगभग 40% बर्न है। और दूसरा जो मरीज घायल था वो उसके फ्रैक्चर था, राइट लोअर लेग में उसके मल्टीपल फ्रैक्चर था। उसका कल ही उसको ऑपरेट कर दिया गया और आज डिस्चार्ज भी कर दिया है। जी, तो श्वेता, इनके मुताबिक जो लोग आए थे उनमें से जितने भी लोग थे उनको किसी भी प्रकार का मतलब एक फेटल जो उनको इंजरीज थी वो नहीं थी। अब से कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि जो राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कह दिया जाए कि देखिए जान तो किसी की नहीं गई, उस वजह से आप किसी टकराव को दंगा न कहें, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है, देखिए वो पत्थर निकाल कर ला रही है। अब छोटे बच्चे हैं, उनकी मनस्थिति पर क्या इस समय हाल हो रहा होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर अगर वहां पर फेंके गए थे घर के भीतर, और घर के भीतर जब ये महिलाएं बच्चे सब मौजूद थे, इससे पहले कभी हुआ था ऐसा? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं। कभी ऐसा कभी जोधपुर में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। कभी पहली बार हुआ। नहीं देखा था। एक तो जोधपुर की गर्मी समझिए, उसमें लोग वैसे तो आमतौर पर घरों में रहते हैं, उत्सव का माहौल होता है तो घरों से बाहर निकलते हैं, चाहते हैं कि कुछ देर के लिए जश्न मना लें। अब अक्षय तृतीया का त्योहार यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद अक्षय तृतीया के त्योहार के दिन ये जो कुछ हुआ, आप लोग यहीं पर मौजूद थे उस समय। यहाँ पर तो एक व्यक्ति को मैं अभी मिली जिनके सर पर भी लगा सब। हाँ लगा, मनीष सोनी को लगा। आप लोगों ने क्या किया उस समय? मैं ऊपर था, मानो बाद में पड़ा, मानो उस पर नीचे आए थे तो आती है। मैं 5 बजे में मेरे किरण है। पुलिस कितनी देर में आई? सुरक्षा पुलिस तो बाद में बहुत प्रशासन बहुत लेट है और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के दंगे सोच समझ के किए गए हैं और लग रहा है सोची हुई समझ के किए। ये साजिश ही है, बाहर से लोग आए यहाँ पर तो हमारे स्वाद था, एक दूसरे का भाईचारा है, प्रेम, ऐसा कभी जोधपुर के अंदर। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जो भी सबने अपने मुंह पे रुमाल लगाए क्योंकि उनको पता है ये सुनारों का एरिया है, हर घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इसलिए वो जानबूझ के नकाब पहनकर आए, हाथ में तलवारें, नंगी तलवारें लेके आए। मेरा घर इधर है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा तो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए और हमारे घर वीडियो बना रहे थे तो पत्थर फेंके गए। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, इस वजह से अधिकतर चेहरे चिन्हित हो गए हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है नहीं, पता ही नहीं, वो हमको पता नहीं, लेकिन वो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि वो मोहल्ले के। ये आप से तलवार चल रही थी उधर से आगे सोनार के पास में, किसी ने वीडियो करके हमारे को भेजा है। हम उधर रहते हैं, सारा हमने देखा है, पूरा जो तलवारें चल रही थी पूरा देखा। सीन 11 बजे से चालू हुआ। डर लग रहा? बहुत डर लग रहा है, इतना डर गए कभी देखा ही नहीं। 4 सालों से यहाँ कह रहे कि घर में रह रहे, कभी नहीं देखा। गजब डर गए थे, बहुत तेज से, बहुत सब कांपने लग गए, ऐसी हालत कभी नहीं हुई। देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। जी, हम इसके बाद देखेंगे, वो लेंगे आपसे। लेकिन महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। त्योहार का दिन, असुरक्षा का माहौल कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता इस तरह का टकराव हो। सब चाहते हैं सुकून रहे, सुख रहे, और इसके लिए पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन, सरकार सब पर होती है, उससे कोई बच नहीं सकता। गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन असली न्याय का इंतजार अभी भी है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक।